सुनिए विलक्षण हनुमंती शैली में श्री राम कथा। महामृत्युंजय पीठाधीश्वर स्वामी प्रणवपुरी जी महाराज महाकाल लोक कराऊं जैसे उसके आचरण है, गंदगी में लोटना, गंदगी खाना। तो भगवान ने कोई और अवतार ले लेते, सूकर अवतार लिया, माने कहीं तो उनको सूकर अवतार लेना पड़ा, कोई सम्मानजनक अवतार तो नहीं लिया भगवान ने। और किसके लिए ये कष्ट सहना पड़ा सूकर का अवतार लेके, गंदगी आदि जो जिसका आचरण है, उन जय और विजय के श्राप के लिए। चलो उन्हीं जय और विजय के श्राप के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान खंबे को तोड़ के निकल रहे ना। अच्छा, हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान का भी आप देखेंगे अवतार तो आधा सिंह है, आधा मनुष्य है ना। आप बताइए, ना पूरा ही मनुष्य बन पाए ना पूरा ही पशु बन पाए। अवतार भी लिया तो क्रोध ही क्रोध उस अवतार में दिखा है, पूर्ण क्रोधपूर्ण अवतार है वो। तो ये बताइए कि आज के युग में भी ये बताइए कि भैया कोई अगर पूरी तरीके से विकसित नहीं होता तो उसको क्या अच्छा मानते, उसको सम्मानजनक तो नहीं मानते। अगर कोई पूरी तरह से विकसित ना हो, जन्म पूरी तरह से उसका शरीर सुगठित विकसित ना हो, अच्छा नहीं मानते। तो ना वो पूरे सिंह ही बन पाए ना पूरा नर ही बन पाए भगवान। दूसरा अवतार भी कोई मतलब ऐसा नहीं था कि बड़ा एकदम दिव्य। चलो तीसरा अवतार जाकर के प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, मनुष्य का अवतार हुआ भगवान का। लेकिन उस अवतार पे भी विचार करिए, 14 वर्ष वनवास भगवान को झेलना पड़ा, अपनी धर्म पत्नी के वियोग में विलाप भी करना पड़ा, वानर भालुओं से मित्रता करके कितना संघर्ष करके भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की। आप ये बताइए, वो तीसरा अवतार था तो मनुष्य का अवतार, लेकिन श्री राम जितना श्री राम जी ने संघर्ष किया अपने अवतार में, आज राम कथा क्यों होती है? उनके संघर्ष के कारण ही तो होती है। उन्होंने उस संघर्ष में भी जो आदर्श प्रस्तुत किया, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए ये प्रस्तुत किया, तभी तो राम कथा होती है। तो माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, तीसरे अवतार में भी कष्ट तो सहा प्रभु ने, जंगल में रहे, धर्म पत्नी के वियोग में रहे, तीसरा अवतार भी कष्टपूर्ण रहा। तो माता पार्वती ने प्रश्न किया, एक बात बताइए प्रभु, श्राप मिला जय और विजय को और अवतार लिया भगवान ने। अरे भाई, अपने भक्तों के श्राप के कारण प्रभु ने देखो तो कैसा कष्ट सहा। एक बात बताइए, किसी को दंड मिलेगा तो उस दंड की सजा वही भुगतेगा कि कोई दूसरा भुगतेगा? जिसको दंड मिलेगा वही भुगतेगा। भगवान इतने कृपालु भी हैं प्रभु, दंड मिला किसी और को और सजा भुगती भगवान ने, ये तो बड़ी कृपालता की बात है। श्राप दिया जय और विजय को और कष्ट सहा प्रभु ने। ऐसी भी कृपालुता प्रभु करते हैं, किसी दूसरे के श्राप के कारण भी प्रभु अवतार लेकर के नाना प्रकार के शरीर धारण करके आते हैं क्या? वाह, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु और कौन हो सकते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी ऐसा मत सोचो, दूसरे के ही श्राप के कारण नहीं, स्वयं भी श्राप खाते हैं प्रभु, स्वयं को भी श्राप मिला है। कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं जो खुद को भी श्राप खाना पड़ जाता है, दूसरे से नहीं, स्वयं के श्राप के कारण भी आना पड़ता है। अरे भगवान को स्वयं कब श्राप मिला? तो भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब संहारे। जलंधर, जब शिव पुराण में तो बड़ी विस्तार से कथा है राक्षस जलंधर की, और जालंधर से जब सारे देवता हार गए, भगवान शंकर के अंश जलंधर, शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा। भगवान शंकर ने इतना युद्ध किया लेकिन जलंधर की बधी ना हो, मिटे ही नहीं जलंधर। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, क्या जलंधर इतना शक्तिशाली था कि भगवान प्रभु आप भी उसके पीछे मतलब नहीं युद्ध जीत पाए? भगवान शंकर ने कहा, देवी जलंधर से नहीं मैं हारा, मैं जलंधर से नहीं हारा हूं, जलंधर में इतनी शक्ति नहीं थी जो मुझे हरा दे। एक बात समझ लीजिए माताओं बंधुओं,
पुरुष वर्ग का यदि आधे से अधिक भाग्य कोई रचता है तो जो उनकी धर्म पत्नियां होती हैं उनकी तपस्या रचती है। देखिए आप लोग तो कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे नाना प्रकार की पूजा हो, धर्म पत्नी कभी अपने लिए नहीं करती। जो भी मांगती है अपने पतिदेव के लिए मांगती है। एक बात समझ लीजिए, जमराज भी सत्यवान से नहीं हारे थे, सती सावित्री से पराजित हुए थे। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर भी कह रहे, मैं जलंधर से, जलंधर में कहा इतनी शक्ति जो मुझे इस प्रकार से रोक दे। वो तो उसकी जो धर्म पत्नी थी ना देवी, उसकी पातिव्रत धर्म के आगे, उसके सतीत्व के आगे बड़े बड़े ठहर गए। परम सती असुराधिपो नारी, ते ही बलता ही न जिते पुरारी। इस कारण भगवान शंकर नहीं जीत पा रहे थे उससे। तो क्या हुआ, यही जलंधर की कथा के बाद तो क्या हुआ कि भगवान ने कहा, जब नारायण समझ गई कि नहीं विजय प्राप्त हो पा रही, तो नारायण ने रूप बदला। और कथा आती है वृंदा के पास गए और वृंदा के सामने यति बन के विचरने लग गए। देवी आपके पतिदेव का वध हो गया है। वृंदा ने कहा कब हुआ प्रभु? कहा वो देखिए ऊपर। तो बानर जलंधर के शरीर को नोच रहे थे अपने नाखूनों से। जब देखा तो मृतक शरीर नीचे पड़ गया। वृंदा रोने लग गई मृतक शरीर को देख करके। यति ने कहा एक उपाय है, मैं मंत्र फूंक करके इनमें प्राण ला सकता हूं। अरे तुरंत लाइए प्रभु। भगवान ने अपने ही शरीर को जलंधर के उस मृतक नकली शरीर में प्रविष्ट किया और वृंदा ने जैसे ही आलिंगन किया, वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया, उधर जालंधर का वध हो गया। और जैसे ही वृंदा को पता पड़ा कि भगवान ने मुझसे छल करके मेरे सतीत्व को नष्ट किया, जाइए मैं आपको श्राप देती हूं। और भगवान को श्राप दे दिया वृंदा ने। छल करी टारे उतासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। और जब ते ही जाने मरम, तब श्राप कोप करी दीन। भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया क्रोध में आके, जब सच्चाई जान गई वृंदा। तो माता पार्वती ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा प्रभु एक बात बताइए, प्रभु सुर कारज की, भगवान देवताओं के कार्य के कारण ये लीला किए थे। जो वृंदा के पति देव थे वो महादुष्ट थे, वो संसार को कष्ट दे रहे थे, संसार को दुखी कर रहे थे अपने अभिमान में। तो भगवान का ये कार्य है कि वो संसार को कष्ट में देख करके और फिर इस प्रकार के अवतार लेते हैं या इस प्रकार की लीला करते हैं। भगवान का ना कोई स्वयं शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है, वो तो संसार का जो विरोधी होता है, जो उनके भक्तों का विरोधी होता है, वही उनका विरोधी होता है। तो वृंदा इतनी बड़ी भक्त है, उसको ये बात समझ में नहीं आ सकती थी। देवताओं के कारण प्रभु ने ये लीला की, अपने पति की गलती उसे नहीं दिख रही थी और भगवान को ही श्राप दे दिया। अपनी गलती नहीं, अपने परिवार की गलती नहीं देखी और भगवान की गलती देख ली। फिर कैसी भक्त है वो, फिर कैसी पतिव्रता स्त्री है वो। मतलब उसको समझना चाहिए, तो अपने पति को समझाए, पति दुष्टता कर रहा है और वो तब इस प्रकार का कर रही है, तो वृंदा की गलती है। आप बताइए ना, कल्पना करिए कि भगवान हमको आपको भी कष्ट देते हैं कि नहीं देते? बहुत सारे देते हैं, नित्य कोई ना कोई दुख होता है, कष्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान के भक्त हैं तो सोचते हैं अरे जो भी कर रहे हैं प्रभु अच्छा ही कर रहे हैं, सुख दें दुख दें जैसा दें सब स्वीकार है हमें प्रभु का। कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग भगवान के भक्त हैं। ये थोड़ी है कि हमको भगवान कष्ट देते तो हम भगवान को श्राप दे देते हैं क्रोध में आके, ऐसा तो नहीं करते। भगवान को तो बुरा भला नहीं कहता ना कोई भक्त, कभी भी कितना भी कष्ट आ जाए अपने भाग्य को ही कोस लेता है, भगवान को नहीं कहता। तो माता पार्वती ने कहा कैसी थी वृंदा? अरे भगवान ने देवताओं के लिए कार्य किया और उनको ही भगवान को श्राप दे दिया इतना और भगवान को कोई श्राप देता है क्या? भगवान को तो कोई श्राप नहीं देता, ये तो गलत किया वृंदा ने। तो महाकाल बाबा ने कहा अच्छा देवी, वृंदा ने गलत किया ना? हाँ प्रभु गलत किया, बहुत गलत किया वृंदा ने, भगवान को श्राप नहीं देना चाहिए।
भगवान शंकर यही सुनना चाह रहे थे माता पार्वती से, ध्यान दीजिएगा। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम ठीक कह रही हो, भगवान को श्राप नहीं देना चाहिए ना। हाँ प्रभु नहीं देना चाहिए, कभी श्राप नहीं देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा तो देवी सुनो, बुरा मत मानना, तुम्हारे गुरुजी ने भी भगवान को श्राप दिया है एक बार। देखिए घुमा के कहां से कथा कहां लाए हैं। बुरा मत मानना देवी, तुम्ही ने अभी कहा है कि भगवान को श्राप नहीं देना चाहिए। तो नारद श्राप दीन हो एक बारा, एक बार आपके गुरुदेव ने भी श्राप दिया है भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि माता पार्वती अपने गुरुदेव को जितना मानती है ना, उतना संसार में किसी को नहीं मानती। श्रद्धा का यदि उत्कृष्ट स्वरूप देखना हो, सर्वोत्तम स्वरूप देखना हो, तो माता पार्वती का दर्शन करिए। अरे गुरुदेव की जय जयकार हो रही हो तब तो सब लोग जय जयकार करने लगते हैं, लेकिन कभी गुरुदेव को कोई बुरा कह रहा हो, मतलब गुरुदेव किसी प्रकार मीडिया में हो जाए, मान लीजिए किसी प्रकार, तो बड़े बड़े शिष्य भी होते ना, अरे हमें नहीं मालूम था वो ऐसे थे, हम नहीं जानते थे उनको ऐसा हो गया। सात ऋषि, सप्त ऋषियों ने जाकर के माता पार्वती से गुरुदेव की बुराई की है, और माता पार्वती ने, कोई ऐसा नहीं साधारण व्यक्ति, 7 ऋषि गए और माता पार्वती ने 7 को कोरा जवाब दे दिया कि मेरे गुरुदेव के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। आप ये समझ लीजिए और सुन लीजिए, महादेव भी दूसरे नंबर पे है मेरे लिए, मेरे गुरुदेव पहले नंबर पे हैं। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। माता पार्वती के लिए महाकाल दूसरे नंबर पे, नारद जी पहले नंबर पे। तो महाकाल बाबा को मालूम थी ये बात, तो वो घुमा फिरा के इसीलिए लेकर के आए थे कि अब इनको बता दिया जाए कि उनके गुरुदेव कितने महान हैं और कितना बुद्धिमान है, ज्ञानी है। कहा देवी एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुदेव ने भी श्राप दिया है भगवान को, श्राप देना अच्छी बात नहीं है ना। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। इस कारण भी अवतार लेना पड़ा है प्रभु को। इतना सुनना था कि माता पार्वती तो एकदम चेहरा उतर गया उनका, आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात कर रहे प्रभु, मेरे गुरुदेव ने भी श्राप दिया क्या? हाँ दिया देवी, तुम्हारे गुरुदेव ने भी श्राप दिया। कब, कैसे? गिरजा चकित भई सुनी बानी। वास्तव में दिया क्या प्रभु? मेरे गुरुदेव ने? हाँ हाँ तुम्हारे गुरुदेव ने। मेरे गुरुदेव तो प्रभु नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मेरे गुरुदेव तो नारायण के परम भक्त हैं और परम ज्ञानी हैं। जैसा कि अभी चर्चा हुई, एक भक्त भगवान को श्राप नहीं दे सकता, बुरा भला नहीं कह सकता, चाहे भक्त के साथ भगवान कितना भी बुरा कर दें। अरे कथाएं हम लोगों ने कितनी पढ़ी हैं, भक्त की परीक्षा लेने के लिए ही तो भगवान उसको कितना कष्ट देते हैं, लेकिन क्या उसकी भक्ति डिग होती है? भक्ति उसकी कभी भी डगमगाती नहीं, वैसी की वैसी रहती परीक्षा लेने के लिए। और ज्ञानी तो कभी देता ही नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, देह धरे का दंड है जानत है सब कोई, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। जब तक शरीर धारण किया है तब तक कुछ ना कुछ तो दुख सुख आएंगे ही आएंगे। ज्ञानी व्यक्ति उसको ज्ञान से काट देता है और मूर्ख रोते हुए काटता है। तो ज्ञानी तो परमात्मा को कभी देगा ही नहीं श्राप कि जो हुआ है वो मेरे ही कर्मों के कारण हुआ है। तो कहा प्रभु मेरे गुरुदेव तो नारायण के भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं, उन्होंने श्राप कैसे दे दिया? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, क्यों श्राप दिया गुरुदेव ने, ये तो बताइए। भगवान शंकर को लगा देखो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। अभी तक ही जिसे अपना गुरुदेव गुरुदेव कहती थी, किसी की बात को नहीं सुनती थी, आज मेरी बात को नहीं काट पाएंगे। समझ गई कि इनके गुरुदेव भी कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, संसार में कोई भी गलत हो सकता है। तब तक माता पार्वती ने पलट के कहा प्रभु मेरे गुरुदेव ने नारायण को श्राप दिया क्या? हाँ दिया। तो प्रभु अवश्य ही नारायण ने ऐसा कोई अपराध किया होगा, नारायण की गलती होगी जो मेरे गुरुदेव ने उनको श्राप दिया। मेरे गुरुदेव तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। कल्पना करिए श्रद्धा की, भगवान गलत हो सकते हैं एक बार, मेरे गुरुदेव गलत नहीं हो सकते। माता पार्वती की श्रद्धा देखिए, नारायण गलत होंगे, मेरे गुरुदेव नहीं हो सकते। अगर श्राप दिया है तो नारायण का अपराध हुआ होगा। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा,
और का अपराध रमापति कीन्हा। क्या अपराध उनने किया था ये बताइए, उनकी गलती क्या हुई ये तो बताइए। इतना सुनना था कि भगवान शंकर तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा देवी मतलब तुम किसी के समझाने से नहीं समझ सकती इस संसार में। क्या कहा देवी आपने? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, आपके गुरुदेव बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अपने गुरुदेव को बहुत बड़ा ज्ञानी समझती हो तुम देवी? हाँ प्रभु हैं, सबसे बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी है। तो महादेव ने कहा देवी तो एक बात समझ लो, जीवन में इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। परमात्मा जिसको जब चाहे ज्ञानी बना दे और जिसको जब चाहे मूर्ख बना दे, परमात्मा के ऊपर। ना इस संसार में कोई ज्ञानी है माताओं बंधुओं, और ना इस संसार में कोई मूर्ख है। बड़े से बड़े ज्ञानी जो अपने आप को समझते हैं वो भी कहीं ऐसी जगह पर चोट खा जाते हैं, ऐसा धोखा उनको मिल जाता है। अच्छा वैसे तो बड़ी सुंदर बात है, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। आपकी परिभाषा में ज्ञान क्या है पहले ये समझा जाए, तब तो ज्ञानी की बात होगी ना। ज्ञान क्या है? अच्छा हम लोग ज्ञानी बड़े हैं कि मूर्ख बड़े हैं, ये भी समझा जाए। हा? ज्ञान की परिभाषा अगर थोड़ी सी हम लोग एकेडमिक्स से ही देख लें, अगर लौकिक दृष्टि में, तो कहते हैं भैया कितना पढ़े हो, किसी से पूछते हैं तो कोई कहता है बीएससी किए हैं कि बीटेक किए हैं कि बीए किए हैं कि बी फार्मा किए हैं कि बीकॉम, कुछ की करता है। तो जैसे ही कहा उसने कि बीकॉम किए, तो बीकॉम जिसने किया उसने क्या क्या नहीं किया? उसने बीएससी नहीं की, उसने बीटेक नहीं किया, उसने बीए नहीं किया, उसने एलएलबी नहीं किया। माने उसने ज्ञान तो जरा सा लिया और उसके अनुपात में अज्ञान कितना हो गया उसका। क्या क्या नहीं आता उसे, आता तो इतना सही है, क्या क्या नहीं आता। अर्थात कुछ लोग ये कहते हैं ना ज्ञान अथाह सागर है, ज्ञान अथाह सागर नहीं है, अज्ञान अथाह सागर है। यहाँ पर अज्ञानी अज्ञानता अधिक फैली है, ज्ञान तो केवल जरा सा है माताओं बंधुओं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। ज्ञान तो केवल इतना है कि हम परमात्मा को जान लें, बस वास्तव में ज्ञान इतना ही है। इसके अलावा जितना फैला है सब अज्ञानता है, कुछ ज्ञान नहीं है यहाँ पे, यही सत्य है। एक चीज सीखी तो कितनी चीज नहीं सीख पाए, इसकी तो कल्पना करो। हा? तो कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। अच्छा समय के अनुसार ही ज्ञानी हो जाता है व्यक्ति, समय के अनुसार ही मूर्ख हो जाता है, ध्यान रखिएगा ना। ये बताइए आप में से कई लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सभी गए हैं। आप लोग अपने कई ऐसे मित्रों को जानते हैं जिन्होंने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो पास भी हो गए, उनके नंबर भी आ गए रातों रात पढ़ने पे। आ गए कि नहीं आ गए? और कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने पढ़ाई भी की लेकिन उसी एक सब्जेक्ट में किसी में उनको बैक लग गया। अच्छा और हायर स्टडीज में जाएंगे जब आप, वहां पर ऐसे ऐसे पढ़ने वाले होंगे जिनको देखकर लगेगा कि हमसे नहीं निकलेगा एग्जाम, लेकिन इससे जरूर निकल जाएगा। लेकिन जब परमात्मा की चलती है कृपा तो ऐसा होता है कि कई बार जिनकी उम्मीद नहीं होती वो निकल जाते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं वो धरे रह जाते हैं ना। समय की बात है। कई बार ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको 3 घंटे में आ जाते हैं जो कभी ठीक से पढ़े नहीं, और कई बार रटा रटाया भूल जाते हैं जाके। ये तो एक पढ़ाई की एक उदाहरण हुआ केवल। संसार में कहीं पे भी देख लीजिए, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है माताओं बंधुओं। कैसे? अभी जैसे मान लीजिए कि कथा ही चल रही है, तो कथा में जो संत महात्मा आते हैं, विद्वान आते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि वो बहुत बड़े ज्ञानी है, वो भी कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर लाइट ही चली गई, तो लाइट चली जाएगी तो हम थोड़ी तार जोड़ पाएंगे। तार जोड़ेगा जो लाइट का मैकेनिक होगा, उसको मालूम होगा कि कैसे लाइट आती है।
उसका काम हमारा नहीं। माइक गड़बड़ हो गया तो माइक को कौन ठीक करेगा? जो माइक वाले भाई साहब हैं, उनको उसका मालूम है कि क्या ऊपर नीचे है, वो हम नहीं बता सकते ना। गाड़ी से गए, गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी का मैकेनिक बता पाएगा कि गाड़ी कैसे ठीक होगी। कहने का अर्थ है कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई भी मूर्ख नहीं है इस संसार में। परमात्मा जिसको जब चाहे ज्ञानी बना दे, जिसको जब चाहे मूर्ख बना दे। एक घटना आती है, सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक हुए। सुकरात से एक बार जब बुलाया गया उनको एक मंच पर, तो वहां पर जैसे संत महात्मा आते तो होर्डिंग आदि लिखवाते हैं आप, तो उसमें भी लिखवाया गया कि बहुत बड़े ज्ञानी सुकरात आ रहे हैं यहाँ पर भाषण देने के लिए। सुकरात ने जाते से ही जब माइक पकड़ा तो कहा, अरे संसार के सबसे बड़े मूर्खों, तुम लोगों ने मुझे क्यों ज्ञानी लिखा? तो सबने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं इसलिए ज्ञानी लिखा। सुकरात ने कहा, महाराज तुम भी मूर्ख हो और हम भी मूर्ख हैं। अंतर इतना है कि हम जान गए हैं कि हम मूर्ख हैं और तुम अभी तक इस बात को जाने नहीं हो कि तुम मूर्ख हो। बस जिस दिन आप भी जान गए कि आपको कुछ नहीं आता, एक कवि ने कहा ना कि अब ये जाना कि कुछ नहीं जाना, और ये भी एक उम्र में मालूम हुआ। माने ये भी जानने में कि कुछ नहीं जानते हम, इसे जानने में भी उम्र गुजर जाती है पूरी, तब समझ में आता है कि कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मालूम। तो माताओं बंधुओं, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। भगवान जिसको जब चाहे ज्ञानी बना दे, जिसको। एक कवि हुए रायबरेली के, बड़ी सुंदर उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी, परमात्मा की सत्ता का दर्शन उन्होंने कराया। तो इसमें ये बताया कि कैसे प्रभु किसको ज्ञानी बना दे और कैसे कब किसको मूर्ख बना दे। तो लिखा उन्होंने, नवीन कवि हुए, वो लिखे, देखो भगवान को क्या क्या करते नहीं देखा इस संसार में। जैसे जो मनो मूढ़ निरक्षर थे, उन्हें वेद के मंत्र उचारते देखा। कई ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो बिल्कुल भी निरक्षर थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन कईयों को वाल्मीकि रामायण याद है, कईयों को वेद पुराण याद है। अरे श्री राम कृष्ण परमहंस से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? वो भी तो कितने बड़े ज्ञानी थे, तो कोई बहुत पढ़े लिखे थोड़ी थे। उन्हें वेद के मंत्र उचारते देखा और मांग के खाते रहे जो सदा, उन्हें राजसी मोर सवारते देखा। दुख में रोते रहे कल जो, सुख की कथा आज प्रचारते देखा। केशव क्या क्या ना नवीन कहे, तुम्हें मारते देखा उबारते देखा। अर्थात भगवान ने दुखी को सुखी कर दिया, भगवान ने दुर्बल को सबल कर दिया, और इसका उल्टा भी किया। क्या किया? बोले दान के दाता रहे जो बने, उन्हें दीन हुए हाथ पसारते देखा। वेद के ज्ञाता रहे कल जो, उन्हें मूढ़ समाज में हारते देखा। पालकी पे जो रहे चलते, उन्हें नंगे ही पांव सिधारते देखा। केशव क्या क्या ना नवीन कहे, हम सिंह सियार सुहारते देखा। माने कई बार सियार भी सिंह को पटकनी दे देता है, केवल समय की बात है। तो कहते ना, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लनी लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के साथ हुआ कि नहीं हुआ? कोल भिल्लों ने हरा दिया उसको, जो गांडीव पे सारे महाभारत को एक तरफ कर दिया था, वो कोल भिल्लों से हार गया। तो बात समय की होती है माताओं बंधुओं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ज्ञानी है, हम सब मूर्ख हैं। अच्छा, आप लोग एक बात सोचेंगे कि महाराज जी, हमने आपको माइक दे दिया तो आपने अपने आप को मूर्ख कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, हमको क्यों मूर्ख कहा? हम तो मूर्ख नहीं है, हम तो ज्ञानी है, आप होंगे मूर्ख। तो माताओं बंधुओं, एक चर्चा करूंगा, उसके बाद आप में से कोई अगर लगे कि कोई मूर्ख नहीं है यहाँ बैठा हुआ, तो फिर वो हाथ उठाएगा। अच्छा, तो ये कैसे समझ में आएगा कि सभी मूर्ख हैं? हो सकता है कि कोई ज्ञानी भी हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ज्ञानी बैठा हो। तो देखिए, मूर्खों के कुछ लक्षण होते हैं।
अगर उन लक्षणों में से आप, मैं कुछ लक्षण बताऊंगा, और अगर मान लीजिए उनमें से एक भी लक्षण किसी के में नहीं हो तो वो अपने आप को ज्ञानी समझ सकता है बिल्कुल अधिकार के साथ। कथा आती है कि जब शिशुपाल को भगवान शिशुपाल का विवाह होने वाला था माता रुक्मणी से, और शिशुपाल को पराजित करके भगवान श्री कृष्ण जब माता और रुक्मणी को लेकर के चले गए तो शिशुपाल बहुत रोया, बहुत उसने विलाप किया, एकदम दुखी हो गया वो। तो जरासंध आदि राजा वहां आए हुए थे। तो सब राजाओं ने कहा देखो ऐसा है शिशुपाल, जो होना था सो तो हो गया, चली गई अब तो वो लेकर चले गए कृष्ण जी, तो जो हो गया अब उस पर तुम रो मत, अब उस पर विलाप मत करो। क्यों? कहा शिशुपाल इसलिए मत रो क्योंकि जो तुम रो रहे हो ना तो तुम में मूर्ख के लक्षण दिख रहे हैं इस रोते हुए। तो शिशुपाल ने कहा क्या है भैया मूर्ख के लक्षण, हमें बताना जरा। तो शिशुपाल को मूर्ख के लक्षण गिना रहे हैं राजा, कह रहे हैं मूर्खों का सबसे पहला लक्षण यही है कि मूर्ख गई वस्तु को सोचे। मूर्ख क्या करता है, कुछ चला गया तो गई वस्तु को सोच रहा है। अरे जो चला गया, सांप निकल गया, लाठी पीट रहे हो, वापस तो आ नहीं जाएगा वो समय। अपना शरीर, अपनी ऊर्जा, अपने विचार और तुम थकाओगे। जो बीत गई सो बात गई, कहते हैं ना, जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो टूट गए फिर कहाँ जुड़े। पर उन टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो कहने का अर्थ जो चला गया उस पे नहीं रोना, मूर्ख का लक्षण है गए हुए पे रोना। कह रहे हैं पहला लक्षण मूर्ख गई वस्तु को सोचे, दूसरा द्रव्य पाई जेहि धर्म न रोचे।